मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। विफाकी काबीना के बाद सदर आरिफ अलवी ने रेफरेंस की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 63 की तशरीह और उसके तहत नाअहली की मुद्दत के तयन की सिफारिश की गई है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहते हैं 1-2 घंटे में रेफरेंस दायर हो जाएगा। नाअहली लाइफ टाइम होगी। 2-3 सवाल पूछे हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी फाइनल की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस ही रहेंगे। ऑपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। वजीर आला पंजाब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब है। उस्मान बुज़दार ने 10 रोज में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई। तरीन, अलीम और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल थे। काबीना का अहम इजलास तलब। तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कल तलब। इजलास से पहर 3 बजे होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 मुनहरिफ वज़रा का कुद्दूस पेसेंजर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। सलीम खोसा भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। कराची में पीटीआई के मुनहरिफ एमएनए रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज। महंगा पड़ गया। पीटीआई के 2 एमपीएस के खिलाफ पर्चा कट गया। 4 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पुलिस के खिलाफ क्लिफ्टन थाने के बाहर एहतजाज। कहा जियाली सरकार की पुलिस भी जियाली बन चुकी है। इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं। मुल्क में कोरोना का घटता ग्राफ। 24 घंटों में 2 अमवात, 303 नए केसेस। शरह 1% रह गई। 493 मरीजों की हालत नाजुक। सरगोदा में 4 रुकनी खवातीन चोरों का गिरोह मुतहर्रिक। अनार बाजार में वारदात। दुकान से 1 लाख के जेवरात और 30,000 नगद लूट कर फरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।